लाइफ एट सराय रोहिड़ा के 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। पर आप सबके कमेंट और कंटिन्यू रखने के लिए जो आपने कहा, तो मैं इसे आगे भी अब जारी रख रहा हूँ। नियमितता में तो कभी ऊपर नीचे हो सकता है, पर आता रहेगा। तो हमेशा की तरह वही सुबह का दिनचर्या, उठना, बिस्तर समेटना, योगा करना। उसके बाद में आज नंबर आता है ककड़ियों का, जो मेरे दोस्त वेद प्रकाश के यहाँ से मैं लेके आया था। इसमें डाल दिया काला नमक और फिर खाई मैंने बैठ के ककड़ियाँ। ककड़ियों का स्वाद ले रहा था मैं, और गपा गप सारी ककड़ियाँ खा गया। पर लास्ट के 2 पीस में मेरे साथ क्या हुआ। खारी, ये तो नीम से भी कड़वी है भाई साहब। नीम ही कड़वा नहीं होता, ककड़ियाँ भी खारी होती है। गंदी वाली खारी है भाई साहब। निकालेंगे। फिर जब आज लंच बनाने की जद्दोजहद थी नहीं, तो मैं बैठा बैठा सोच रहा कि इस समय को कहाँ उपयोग किया जाए। तो इस क्रम में मैंने तय किया कि आज खेजड़ी जो झोंपड़ी है इसकी सफाई की जाए और रसोई की सफाई की जाता है, क्योंकि इन दिनों आंधियाँ बहुत चल रही है। तो मिट्टी एनी हाउ कहीं ना कहीं से अंदर आ ही जाती है। वैसे 3-4 दिन में सफाई एक बार करते हैं, पर तो मैं कहा आज इसकी सफाई कर ली जाए। तो फिर मैंने झोंपड़ी की सफाई हाइपरलैप्स मोड में करी। तो इसमें सारी चीज़ें इधर इधर आती, एक सिर्फ झाड़ू ही निकालनी होती है यहाँ पे, बाकी और कुछ है नहीं। शहर की तरह पोछा वोछा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक झाड़ू निकालो और आपका काम ख़त्म। तो बेडशीट बिछाई, बेडशीट बिछा के बेड को सही लगाया। ये एक्चुअल में आने वाले आधे घंटे बाद में जो कूलर के सामने सोने का मज़ा है, तो वो उस समय बढ़ जाए, इसलिए थोड़ी साफ़ सफाई मैंने कर ली। अब साफ़ सफाई करने के बाद में कुछ ऐसा दिखने लगा माहौल कमरे का, काया पलट हो गई। इसके बाद नंबर लगाया हमने रसोई का। रसोई में मिट्टी बहुत आती है, क्योंकि इसके गेट के नीचे से मिट्टी आ जाती है और चारों तरफ से खिड़कियाँ ओपन है। उससे पहले राजू लेके आया था छाछ, उसका मैंने अलग किया। तो छाछ देख के आज आप अंदाज़ा तो लगा ही लेंगे कि आज रात को क्या बनने वाला है। तो किचन में झाड़ू निकाली और फिर झाड़ू निकालने के बाद में हम बैठ गए लंच करने के लिए। लंच में एक तो हमारा फिक्स है ही छाछ, जो किसी ने कमेंट में लिखा था सस्ता नशा। सस्ता नशा है पर बहुत ही असरदार है। तो मैंने किया लंच में आज थी दाल प्याज और आलू की सब्ज़ी और साथ में छाछ। और फिर रात को नंबर आता है कढ़ी के कदरदानों, कढ़ी का। तो कढ़ी जो सराय रोहिड़ा पे सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, जब जब यहाँ पे छाछ आएगी तब तब यहाँ पे अक्सर कढ़ी ही बनी है। तो कढ़ी प्रेमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस किस को ये कढ़ी सराय रोहिड़ा पे देख के इच्छा होती है कि यहाँ की कढ़ी खाई जाए। कहा जाता है कढ़ी में जितने ज़्यादा उबाल आएंगे, कढ़ी उतनी ज़्यादा पकेगी, उतने ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ऐसा एक दिन मेरे पापा ने भी कहा था। तो अब अपनी कढ़ी तैयार है, तो हम भी अब भोजन करने के लिए तैयार हैं। रोटी आज बनाई नहीं, क्योंकि दिन में 4-5 रोटी बच गई थी, चूल्हा जल रहा था, तो मैंने कर ली उनको गरम करके बढ़िया इसमें डाल दिया गाय का घी, जो सुभाष ने ला के दिया। इसके लिए धन्यवाद सुभाष को। तो गाय का घी डाल लिया, गर्मा गर्म कढ़ी है, तो रोक नहीं पा रहा था, हाथ जल रहे थे फिर भी खाया जा रहा था। तो स्वादिष्ट बहुत हो गई थी कढ़ी घी डालने के बाद में। तो सराय रोहिड़ा पे सारी सब्जियां एक तरफ और कढ़ी का प्यार एक तरफ। जब भी ये हांडी भर के कढ़ी बनाता हूँ, रात तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, या फिर थोड़ी बहुत जो बचती है वो भी सुबह ख़त्म कर दी जाती है। तो मैंने भी सबड़ के लेते हुए चूर के ये कढ़ी खाई। सबड़के की आवाज़ आप सुन सकते हो।
तो स्वादिष्ट खाना खाने के बाद में अब नींद भी अच्छी आएगी, तो उसके लिए लगाया हमने बिस्तर। तो सराय रोहिड़ा की दिनचर्या का 22वां दिन आज ऐसे ही ख़त्म होता है। बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। राम राम।